शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहती है। शिव को पाना, शिव भक्ति को पाना बहुत कठिन विषय नहीं। शिव जी को पाना कठिन नहीं है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शिव को समझना सबसे कठिन विषय है, सबसे कठिन। शंकर भगवान को पा लेना, एक लोटा जल चढ़ा देना, शिव के मंदिर चले जाना, बाबा को एक अक्षत का दाना समर्पित कर देना, बाबा को अपने मन की बात कह देना, बेलपत्र समर्पित कर देना, ये सब कुछ है। शिव भक्ति कठिन नहीं है, बहुत सरल है, पर शिव को पाना कठिन है। शंकर भगवान को प्राप्त करना कठिन। शंकर भगवान की भक्ति करना सरल है, पर शिव को समझना, उनको पाना बहुत कठिन है। उनको समझने में बहुत समय लगता है। सारे देवताओं को समझना सरल है, पर शंकर को समझना कठिन है। आप शिव को समझ जाएं, ये बहुत कठिन विषय है। संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक, इनका तप करते करते पूरी जिंदगी निकल जाती है, तो भी शंकर को नहीं समझ पाते। आप और हम तो साधारण हैं। आपकी जिंदगी और हमारी जिंदगी तो एकदम सिंपल, एकदम सादी है। 2 रोटी खाना, राम नाम गाना, कथा में जाना, अपना कर्म करना, भजन करना और अपनी भक्ति में डूबना। और दुनिया की सबसे बड़ी दौलत, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति आपकी श्रेष्ठ बुद्धि है। अगर कोई तुमसे पूछे कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है, दुनिया की सबसे बड़ी जायदाद क्या है, तो आप तुरंत कह सकते हो कि अच्छी बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, ये दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति। क्यों? घर में जायदाद बहुत सारी है, दुकान बहुत सारी है, माल भरा हुआ है, गोडाउन भरा हुआ है, प्रॉपर्टी बहुत है, गाड़ी बहुत है, बंगला बहुत है, सब कुछ है। और घर में अगर बच्चे बुद्धि विहीन हैं, उनमें विवेक ही नहीं है, बच्चों में बुद्धि ही नहीं है, और अगर बुद्धि भी है तो ऐसी बुद्धि है कि पूरा पैसा ले जाकर मदिरालय में लगा रहे हैं, वैश्यावृत्ति में लगा रहे हैं, जुए में लगा रहे हैं, मांसाहार में लगा रहे हैं, या गलत जगह लगा रहे हैं, तो वो बुद्धि किस काम की? फिर वो प्रॉपर्टी, वो धन, वो संपत्ति किस काम की? दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है श्रेष्ठ बुद्धि, और दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है आपका धैर्य। थोड़ा शांति रखना, धैर्य रखना, सबूरी रखना, थोड़ा संभल कर रहना, थोड़ा धैर्य बांध कर रखो। हम लोग क्रोध में आते हैं और बहुत कुछ गड़बड़ कर जाते हैं। कई लोग कहते हैं भगवान शंकर विनाश के देवता हैं, कहने वाले कह देते हैं शंकर भगवान संहार के देवता हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर ने संहार किसका करा है वो भी तो समझो।
कोई राम नाम जप रहा है तो क्या शंकर भगवान ने उनका संहार करा है? जम के बोलो जरा, जम के बोलो, करा है? नहीं। कोई कृष्ण नाम जप रहा है तो शंकर भगवान ने उसका संहार करा है? कोई भगवान की भक्ति में डूबा हुआ है तो क्या भगवान ने उसका संहार किया है? नहीं, भगवान उसका संहार नहीं कर रहे। संहार किसका करा? जो तप साधना में लगा हुआ है और भगवान की भक्ति में लगा हुआ है और उसकी भक्ति को कोई तोड़ रहा है, उसका संहार किया है। शिवजी ने संहार किसका करा? जो कामदेव सामने आकर खड़ा हो गया और भगवान की अविरल भक्ति को, तप को तोड़ रहा है, संहार उसका किया। विदल उत्पल आकर खड़े हो गए, संहार उनका करा है। अंधकासुर आ गया, संहार उसका करा है। ब्रह्मा जी के अंदर अभिमान आ गया, मान आ गया, संहार उसका करा। कई लोग कहते हैं शिव संहार के देवता है। लिखने वाले ने गलत लिख दिया, कहने वाले ने गलत कह दिया कि शिव संहार के देवता है। उसको लिखना था शिव संसार के देवता है। लिखने वाले ने लिख दिया शिव विनाश के देवता हैं। लिखने वाले को लिखना था शंकर अविनाशी है, वो विनाश का देव नहीं। वो हमारी बुद्धि में जो अहंकार आ जाता है, हमारे भीतर जो अभिमान आ जाता है, तृष्णा आ जाती है, लोभ आ जाता है, आसक्ति आ जाती है, काम आ जाता है, वासना आ जाती है, शिव उसको समाप्त कर देते हैं। शिव उसको समाप्त करते हैं। अभी महाराज जी कह रहे थे पास में कि इस क्षेत्र में इतने शिव भक्तों को देखकर आज पूरा छत्तीसगढ़ गौरवान्वित हो रहा होगा। इतने शिव भक्तों को देखकर क्षेत्र जिस क्षेत्र में भगवान शंकर के इतने भक्त हों, पूरा ग्राउंड, तीनों पंडाल, दीवालें, सबके मकानों की छत, रोड, पुल, पूरी गांव की एक एक गली भक्तों से भरी पड़ी हुई है। और इतने भक्तों को हम नहीं दिख रहे हैं। आप टीवी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से, एलईडी पर देख रहे होंगे, पूरी गलियां भरी पड़ी हुई है, पूरे गांव की छतें भरी पड़ी हुई हैं। और इतने शिव भक्तों को हम नजर भी नहीं आ रहे होंगे। हो सकता है कि किसी के कानों में इतने चोंगे भी ना लगे होंगे, क्योंकि चोंगे की भी कैपेसिटी होती है। एक कथा में लगभग 500 चोंगे लगते हैं। पर आज हाले कोसा की कथा में वो 500 चोंगे भी कम पड़ रहे हैं और 500 चोंगे से भी ज्यादा शिव भक्त यहाँ पर समा हैं। ये अविरल भक्ति है आपकी। महाराज जी कह रहे थे इतने शिव भक्त छत्तीसगढ़ की धरा पर, इस हाले कोसा क्षेत्र में, इस राजनांदगांव के इस क्षेत्र में, डोंगरगढ़ के इस क्षेत्र में अगर दर्शन हो रहे हैं तो ये कहीं भोलेनाथ बाबा की कृपा ही, शिव की कृपा ही है, उनकी उदारता, उनकी करुणा। और मैंने तेरा ही दिया, मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। हार करे हैं पर काम का संहार करा। शिवजी ने भस्म किया पर कामदेव को किया। क्योंकि ये भीतर का जो अहंकार है ना,
ये व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। हमारे भीतर का अभिमान हमें नष्ट कर देता है। क्या मांगते हैं शंकर भगवान? शिव जी के मंदिर में जाकर क्या देना चाहिए? भगवान शंकर तुमसे क्या मांगते हैं? पार्वती खंड में, शिव महापुराण के पार्वती खंड में शंकर भगवान ने कहा है, मुझे वो दो जो तुम्हारा खुद का है, मुझे दूसरे का नहीं चाहिए।